बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी इक़दार का पास रखते हुए हमारे पड़ोसी मुल्क भारत पर जब भी मुश्किल वक्त आया है हमेशा उसका साथ दिया है। आप कोरोना का वक्त देखिए, जब भारत में अमवात ही अमवात हो रही थी तो हर एक पाकिस्तानी के लब पर सिर्फ यही दुआ थी कि खुदा ताला की जात इस अजाब को भारतीयों के ऊपर से टाले। अपनी हुकूमत तक से ये मुतालबा किया गया था कि उन्हें किसी न किसी तरह ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। अब गुज़श्ता रोज कराची में जिस तरह इमरजेंसी लैंडिंग भारतीय तैयारे ने की, उस पर भी फौरन रिस्पांस देते हुए भारत का स्पाइस एयरलाइन का तैयारा क्रैश न हो जाए, कराची एयरपोर्ट को खाली करवाया गया और अपनी परवाजों को डिले करके उसके लिए रनवे खाली किया गया। लेकिन भारत के हिंदुत्व का प्रचार करने वाले वो लोग जो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं, उन्हें इससे भी तकलीफ होना शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर जहां भारत में बसने वाले मुसलमान और वो हिंदू जो कि हिंदुत्व का प्रचार नहीं करते, नरेंद्र मोदी की पार्टी से जिनका ताल्लुक नहीं, वो पाकिस्तान का खुलेआम शुक्रिया अदा करते रहे, जबकि हिंदुत्व का प्रचार करने वाले भाजपा के गमाश्ते इस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी करने से बाज न आए। हत्ता कि ऐसा भी कहा गया कि स्पाइस जेट को बेहतर ये था कि क्रैश कर जाता, ना कि पाकिस्तान जाता। अब एक ताजा मुहिम चलाई जा रही है भारत में, जिस पर यह कहा जा रहा है कि स्पाइस जेट जो कि पाकिस्तान में उतरा है, इसका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाना चाहिए। अभी आपके सामने स्पाइस जेट के ऑफिशियल पेज के ऊपर जहां पर यह खबर दी गई, उसके नीचे एक हिंदू का कमेंट सामने आ रहा है जिसमें वो कहता है कि स्पाइस जेट का सफर ना करें। एक और हिंदू लिखता है कि दुश्मन घर के बजाय जंगल में उतार देते तो अच्छा था, यानी कि पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से उतरने से बेहतर था कि यह जहाज किसी जंगल वगैरह में क्रैश कर जाता। यह है हिंदुओं की वो सोच, जिसका जवाब नीचे ही एक हिंदू ने दिया है, जिसके मुताबिक जिसमें वो कहता दिखाई देता है कि अंध भक्तों की तो फट गई होगी, बवासीर जैसा दर्द हो रहा होगा, साले बता भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। यानी वो हिंदू जो कि सेकुलर है, वो खुद भी इन हिंदुओं से तंग हैं जो कि नरेंद्र मोदी की भाजपा से जिनका ताल्लुक है। एक मुसलमान ये लिखते हैं कि इस प्लेन को हमारे इंडिया में जरूर सजा दी जाएगी क्योंकि ये एंटी नेशनल हो गया है। एक हिंदू लिखता है कि स्पाइस जेट अब बर्बादी के कगार पर है, बहुत जल्द ही ये बंद हो जाएगा। जबकि बाज हिंदू इसे फेक न्यूज करार दे रहे थे कि पाकिस्तान में तो ये जहाज उतरा ही नहीं, जबकि अंदर के हालात देखें तो वो ये थे कि मुसाफिरों की बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि अंदर धुआं भर चुका था। अगर जहाज फौरी तौर पर कराची ना उतारा जाता तो दम घुटने से तमाम मुसाफिरों की मौत हो सकती थी या फिर जहाज किसी भी जगह क्रैश कर सकता था। पाकिस्तानी एविएशन के इस फैसले की हर एक पाकिस्तानी तायीद कर रहा है और खुश भी है कि हमारी वजह से हमारे दुश्मन मुल्क ही सही, लेकिन कई इंसानों की जान जरूर बची है। जबकि भारत का मीडिया इस सारे मामले पर क्या रिपोर्ट कर रहा था, आइए आपको वो भी एक क्लिप के जरिए दिखाते हैं, जिसे देखकर आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर मजबूर हो जाएंगे। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। भारत से दुबई जा रहे एक प्लेन की पाकिस्तान के कराची शहर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि स्पाइस जेट की SG-11 फ्लाइट ने दिल्ली से दुबई के लिए उड़ान भरी थी। रास्ते में तकनीकी खामी का पता चलने पर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया गया। प्लेन में 150 से ज्यादा यात्री सवार थे। अच्छी बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने बताया है कि स्पाइस जेट B737 विमान दिल्ली से दुबई के रास्ते में था। इंडिकेटर लाइट में खराबी पता चलने के कारण प्लेन को कराची एयरपोर्ट के लिए मोड़ दिया गया। पिछले 17 दिनों में स्पाइस जेट के विमान से संबंधित इस तरह की ये छठी घटना है। DGCA सभी 6 घटनाओं की जांच कर रहा है। प्रवक्ता ने बताया है कि प्लेन कराची में सुरक्षित लैंड कर गया है और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्पाइस जेट की ओर से बताया गया है कि कोई इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई थी और एयरक्राफ्ट ने नॉर्मल लैंडिंग की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्लेन में किसी तरह की गड़बड़ी की पहले कोई रिपोर्ट नहीं थी। यात्रियों को एयरपोर्ट पर चाय नाश्ता कराया गया है। स्पाइस जेट की ओर से दूसरे प्लेन को कराची भेजा जा रहा है जो यात्रियों को लेकर दुबई के लिए उड़ेगा। अधिकारियों ने बताया है कि इंजीनियरों के क्लियरेंस रिपोर्ट देने के बाद ही फ्लाइट को अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली से दुबई जा रहा बोइंग 737 विमान जब हवा में था तब विमान के बाएं टैंक में ईंधन की मात्रा में असामान्य कमी दिखना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इसलिए विमान को कराची की ओर मोड़ दिया गया। जब कराची हवाई अड्डे पर जांच की गई तो बाएं टैंक से कोई रिसाव नहीं दिखा। ईंधन संकेतक में खराबी के कारण स्पाइस जेट की दिल्ली दुबई उड़ान को मंगलवार को कराची की ओर मोड़ा गया। विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उधर इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आते ही
कुछ लोग सोशल मीडिया पर स्पाइस जेट की फ्लाइट में आ रहे परेशानियों की बातें शेयर करने लगे। कुछ लोग कहने लगे इस एयरलाइंस में गड़बड़ है। तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में स्पाइस जेट के विमान की आपात लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी के बाद कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। टेक्निकल ग्लिच की वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। दिल्ली से दुबई के रास्ते में थी फ्लाइट और तभी तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान की जांच की जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक कंपनी विशेष के विमानों में इस समय ग्लिचेस की खबरें एक के बाद एक आ रही हैं। ये किस तरह की टेक्निकल ग्लिच थी, क्या हुआ था एक्चुअली, और ये कितने यात्री इसमें सवार थे, और ये अगर टेक्निकल ग्लिच ऐसा था कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है तो जाहिर है ये बहुत महत्वपूर्ण कोई एक खराबी नोटिस की गई है। तो वैसे में जबकि किसी भी एयरक्राफ्ट की पूरी फिटनेस के बाद और उसको पूरी तरह चेक किए जाने के बाद ही आगे रवानगी की इजाजत मिलती है, तो ये ग्लिच नजरों से कैसे रह गया? गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। क्या ग्लिच नोटिस की गई थी इसमें गुलाम? देखिए जी, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है सिविल एविएशन की तरफ से हमें मिली है उसमें ये कहा गया है कि इंजन में कोई फॉल्ट फील हुआ, जिसके बाद कंट्रोल टावर से राब्ता किया गया जहाज के जो पायलट थे उन्होंने, जिसके बाद पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उन्होंने क्लियरेंस दी, जिसके बाद इस जहाज को कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। अभी जो जितने भी पैसेंजर हैं 150 से ज्यादा पैसेंजर्स हैं उनको लॉन्च में ले जाया गया है, वहाँ पे उनको रिफ्रेशमेंट सर्व की गई है। और साथ हमें ये भी इतलात मिल रही है कि एयरलाइन जो भारतीय एयरलाइन है उसकी तरफ से दोबारा पाकिस्तान की सिविल एविएशन से राब्ता किया गया है और कोई दूसरा प्लेन भिजवाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो फॉल्ट है वो अभी तक दूर नहीं हुआ। टेक्नीशियंस वो फॉल्ट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा प्लेन जो है वो कराची भिजवाया जाएगा जो कि पैसेंजर्स को लेकर यहाँ से दुबई के लिए रवाना होगा, और जब प्लेन का फॉल्ट दूर होगा उसके बाद इनको कराची से इसको रवाना किया जाएगा। इंजन में कोई खराबी आई और उसके बाद इसको आपात लैंड कराया गया। अभी दूसरा विमान भेजा जा रहा है, तब तक